हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप अच्छे होंगे और आज की क्लास को बहुत इंटरेस्टिंग तरीके से देख रहे हैं। तो चलिए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। आज हम लोग बिहार बोर्ड क्लास 10 सोशलिज्म एंड कम्युनलिज्म का लेक्चर नंबर 6 करने वाले हैं, जो लास्ट लेक्चर ऑफ दिस चैप्टर थ्योरी के बेसिस पर लास्ट लेक्चर है। और कल हम लोग एक्सरसाइज डिस्कशन करेंगे, कंप्लीट चैप्टर होने वाला है। ठीक है, तो चलिए हाउ टू गेट नोट्स, तो ऐप ले लेंगे, ऐप में नोट्स मिल जाएंगे। ठीक है, डाउनलोड ऑप्शन आपको ऐप में मिल जाएगा। ठीक है, ऐप का लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में डाल दिया गया है, वहाँ से आप लोग नोट्स को डाउनलोड कर लेना। ठीक है, और आज हम लोग क्विक रिकैप थोड़ा सा कर लेते हैं कि क्विक रिकैप में क्या क्या समझेंगे। तो ज़रा सा एकदम तुरंत एक बार क्विक रिकैप करवाते हैं। तो हम लोग ने पिछली क्लासेस में समझा था कि लेनिन कौन है और लेनिन के साथ साथ बोल्शेविक रिवॉल्यूशन का क्या क्या संबंध था। ये सारी चीज़ें हमने कल की क्लासेस में की थी। ठीक है, बोल्शेविक रिवॉल्यूशन एक बहुत ही बड़ा रिवॉल्यूशन हुआ था, है ना। तो हमें बस चैप्टर में छोटा दिया गया है ताकि आपको समझ में जल्दी आ जाए, है ना। उसके बाद सर आज हम लोग न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी और कंप्लीट पूरा चैप्टर को करेंगे, जिसको हम लोग नैप भी कहते हैं। ठीक है, और इम्पैक्ट देखेंगे रशियन रिवॉल्यूशन का कि इम्पैक्ट क्या था हमारे रशियन रिवॉल्यूशन, इम्पैक्ट ऑफ रशियन रिवॉल्यूशन इन हमारे, है ना, रशियन रिवॉल्यूशन इन आवर कंट्री। ठीक है, तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं बहुत ही अच्छे तरीके से। नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और लाइक कर देना और ऐप को डाउनलोड कर लेना और अपने फ्रेंड्स को भी ज़रूर शेयर करना। ठीक है, लेनिन वाज नॉट अ विजनरी थिंकर। देखो, वो एकदम विजनरी थिंकर नहीं था कि वो आम जनता के जरा सोचे, वो सोशल थिंकर था, स्किलफुल थिंकर था, वो प्रैक्टिकल पॉलिटिशियन था, यानी कि बहुत ही तगड़े पॉलिटिशियन था। और वो यही नोटिस करता था प्रेजेंट सिचुएशंस कि कैसे इस इम्पॉसिबल चीज़ों को बहुत ही जल्दी इंप्लीमेंट किया जाए सोशलिस्ट सिस्टम में, और कैपिटलिस्ट वर्ल्ड को एक बहुत ही टोट्सकी जो हमारा चाहता था कि कैपिटलिस्ट वर्ल्ड हो जाए, वो नहीं हो। ठीक है, जिसके कारण से उन्होंने न्यू डिक्लेयर्ड किया न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी, जिसको हम लोग 1921 में उन्होंने, है ना, इसको डेवलप किया था। ठीक है, उसमें सर मार्क्सिस्ट वैल्यूज़ को भी दी गई थी उसके बाद, और उनका वही एम था जो हमारे मार्क्सिस्ट का था कि प्रैक्टिकल मेजर्स होना चाहिए, लेसन फ्रॉम द पास्ट एक्सपीरियंसेस। ठीक है, वही बस कुछ मेन थिंग्स हैं यहाँ पर उस पॉलिसी के, जैसे कि फिक्स्ड टैक्स जो था वो इम्पोज्ड करा दिया गया, जो कलेक्टिंग ग्रेन्स पर टैक्स लगता था वो हमारे पीजेंट्स पर हटा दिया गया, यानी कि फार्मर्स पर हटा दिया गया। द रेस्ट ऑफ द ग्रेन्स वाज ऑफ द पीजेंट्स एंड दे कुड यूज देम एज लाइक। ठीक है, यानी कि वो जैसा चाहते थे वो वैसा ही होना चाहिए था, वो ग्रेन्स उन्हीं के पास रहना चाहिए था क्योंकि उन्हीं का था। ठीक है, तो थियोरेटिकली द स्टेट पॉजेस द लैंड बट प्रैक्टिकली इट वेंट टू द हैंड्स ऑफ द पीजेंट्स। और उसके बाद लैंड भी सर उनके हाथ में चला गया था, जो हमारे ज़मींदार सुने से हड़प लिए थे। ठीक है, द इंडस्ट्रीज हैविंग लेस देन 20 एम्प्लॉयज़ कुड बी रन बाय इंडिविजुअल्स। उसके जो इंडिविजुअल से इंडस्ट्रीज चल रही थी उसमें 20 एम्प्लॉयज़ को रखना जरूरी था। ठीक है, द इंडस्ट्री इज वेल डिसेंट्रलाइज, और इंडस्ट्री को भी डिसेंट्रलाइज करना था। अ लॉट ऑफ रिबेट वॉज प्रोवाइडेड फॉर डिसीजन एंड एजुकेशन। उसके बाद बहुत सारे रिबेट्स को लाया गया, वहाँ पर डिबेट्स बहुत अलग अलग तरीके से रखा गया। फॉरेन कैपिटल वाज इनवाइटेड एट अ लिमिट। उसके बाद फॉरेन कैपिटल जो है एक इनवाइटेड हुआ, है ना, तो लिमिट की तरह इनवाइटेड हुआ, इन्हें कि अनलिमिटेड जैसा कुछ हो रहा था। इंडिविजुअल प्रॉपर्टी एट लाइफ इंश्योरेंस वेर स्टार्ट बाय गवर्नमेंट एजेंसी। गवर्नमेंट एजेंसी स्टार्ट किया एक लाइफ इंश्योरेंस, है ना, जैसे कि हमारे इंडिया में लाइफ इंश्योरेंस है। ठीक है, बैंक्स वेर स्टार्टेड एट डिफरेंट लेवल्स। उसके बाद बैंक से स्टार्ट किया गया। द कंपलसरी मेंबर्स जो था ट्रेड यूनियन का, उसको बंद कर दिया गया। ठीक है, आगे चलते हैं और एक न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी ये। ठीक है, बाय दिस न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी लेनिन कंट्रोल द शॉर्टेज ऑफ प्रोडक्शन। यहाँ से लेनिन जो है अपना प्रोडक्शन को कंट्रोल करता था, और जिसका रिजल्ट सर एग्रीकल्चर और इंडस्ट्रियल प्रोडक्शंस का था। लेकिन वहाँ पर तभी लेनिन का जो डेथ होता है, जहाँ से उनका जो स्टेप्स था वो सक्सेसर से डिसेसर होने लगा। लेकिन यहाँ पर एक स्टालिन जो आए इस कॉन्फ्लिक्ट को जीत गए थे, यानी कि स्टालिन, जब लेनिन को डेथ हो गया तो वहाँ पर स्टालिन आए। ठीक है, तो लेनिन के ही ग्रुप में रहते थे स्टालिन, जो इस कॉन्फ्लिक्ट को जीते थे। ट्रॉट्स्की जो थे 1929 में, उसको में से ऑलमोस्ट ऑल द लीडर्स सेम इंपॉर्टेंट रोल्स निभा रहे थे इस रिवॉल्यूशन के अंदर, और ये रिवॉल्यूशन जो है सर 1930 के अंदर फिनिश्ड हो जाता है। ठीक है, उसके बाद पॉलिटिकल डेमोक्रेसी एंड द फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड प्रेस वेर डिस्ट्रॉय। उसके बाद प्रेस को भी डिस्ट्रॉय कर दिया जाता है। द कॉन्फ्लिक्ट जो पार्टी लेवल रहता है उसको भी टॉलरेटेड कर दिया जाता है। स्टालिन जो था वो सेक्रेटरी जनरल था कम्युनिस्ट पार्टी का,
और एक कंटिन्यूड हिज डिक्टेटरशिप इन टिल हिज डेथ, यानी कि वो एक सेक्रेटरी जनरल था कम्युनिस्ट पार्टी की तरफ से, और वो अपना डिक्टेटरशिप सर वो अपने 1993 तक, अपना 53 तक है ना डिक्टेटरशिप जारी रखा। ठीक है, इसके बाद इस इंसिडेंट्स के बाद अफेक्ट किया गया फॉर्मेशन ऑफ सोशलिज्म इन द सोवियत यूनियन बैडली एंड सम कैरेक्टरिस्टिक विच वेयर अगेंस्ट मार्क्सिज्म एंड ह्यूमैनिटेरियन आइडियाज ऑफ रिवॉल्यूशन रोज अप। उसके बाद सर अगेंस्ट जो था मार्क्सिज्म के वो बहुत सारा कैरेक्टरिस्टिक आया, लेकिन हमारे स्टालिन जो थे वो भी तगड़े थे, और स्टालिन ने पूरी तरीके से रूजवेल्ट और चर्चिल पर अपना वार किया और एक बहुत ही बढ़िया ग्रेट पावर बना दिया रसिया को। ठीक है, रसिया उसके बाद ग्रेट पावर कहलाने लगा, बहुत ही उसके पास पावरफुल आदमी सब लोग हो जाते हैं। ठीक है, रसिया इमर्ज एज अ ग्रेट पावर ऑफ द वर्ल्ड ओनली इन 3 डिकेड्स, और 300 साल में ही सर वो ग्रेट पावर बन गया था, ग्रेट कंट्री बन गया था। द रिवॉल्यूशन टुक अ स्ट्रॉन्ग रूट अमंग द लेबरियस पीपल देयर, और यहाँ पर लेबरियस पीपल की तरफ बहुत ही स्टाइलिश मार की गई। ठीक है, तो यह हमारे स्टालिन जी, कौन है स्टालिन। ठीक है, और लगता है ये स्लाइड वही लग गई है ना, सेम स्लाइड, यस। चलो आगे चलते हैं और हम लोग समझेंगे इम्पैक्ट ऑफ रशियन रिवॉल्यूशन की तरफ। रशियन रिवॉल्यूशन का इम्पैक्ट क्या क्या पड़ा हमारी पूरी वर्ल्ड में। सर ये रिवॉल्यूशन जो है पावर्स ऑफ वर्कर्स दैट इज पॉलिटेरियन क्लास में भी पड़ी थी, है ना, और इनकरेज हुई थी मूवमेंट्स इन अदर एरिया आल्सो। ठीक है, और ये सारी एरियाज़ में भी फैल चुकी थी इस रिवॉल्यूशन में। और रशियन रिवॉल्यूशन जो है सर 2 आइडियोलॉजिकल फैक्शन में बढ़ जाता है, कम्युनिस्ट वर्ल्ड और कैपिटलिस्ट वर्ल्ड। आफ्टर इट यूरोप ऑल्सो डिवाइडेड इन 2 पार्ट्स, ईस्ट यूरोप एंड वेस्ट यूरोप। लेकिन कुछ रिलीजियस रिफॉर्मेशंस के मूवमेंट के पहले सर, ये कम्युनिस्ट रिवॉल्यूशन के पहले ऐसा कुछ आइडियोलॉजिकल बेसिस पर कोई भी डिवीज़न नहीं था। ठीक है, तो इम्पॉर्टेंट ये टॉपिक, ये जो 2 नंबर पर है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग एग्जाम में लिख सकते हैं अगर आया तो। ठीक है, आफ्टर द फर्स्ट वर्ल्ड वार अकॉर्ड वर्ल्ड बिगेन बिटवीन द कैपिटलिस्ट वर्ल्ड एंड सोवियत रसिया। उसके बाद रसिया और कैपिटलिस्ट वर्ल्ड के बीच में कोल्ड वार चला, यानी कि मुंह बोला वार, है ना, जो विद द 4 डिकेट्स यानी 400 साल के चला। द इम्यूलेशन ऑफ वेपन्स कंटिन्यूड बिटवीन द 2 लॉबीज, और यही दोनों कंट्रीज़ के बीच में सर इम्यूलेशन ऑफ वेपन्स होते रहा। ठीक है, उसके बाद न्यू इकोनॉमिक मॉडल हुआ इकोनॉमिक प्लानिंग रशियन रिवॉल्यूशन के बाद। उसके बाद कैपिटलिस्ट कंट्रीज आल्सो अडॉप्टेड इन दिस मॉडल इज रिफॉर्म्ड वे, थस द नेचर ऑफ कैपिटलिज्म आल्सो चेंज्ड, और कैपिटलिज्म नेचर जो था वो उसको चेंज भी किया गया। दिस रिवॉल्यूशन एनकरेज्ड फ्रीडम फ्रॉम कॉलोनियल सिस्टम इन एशिया and Africa because the communist government of Russia, Soviet Russia gave ideological support to the national movement in the countries of Asia and Africa। और यहीं से सर एशिया और अफ्रीका में सर नेशनल मूवमेंट्स की पूरी बौछार छा जाती है। एशिया और अफ्रीका एक बहुत ही बड़ा, है ना, जो महादेश है, वहाँ पर हमारी पूरी रिवॉल्यूशन वहाँ छा जाती है। ठीक है, तो ऐसे होता है हमारा रशियन रिवॉल्यूशन पूरी कंप्लीट। लेक्चर नंबर 6 तक हमने यही समझा कि पूरी जो रशियन रिवॉल्यूशन है वो कैसी होती थी, और है ना, और हम लोग नेक्स्ट क्लास में सर एक्सरसाइज डिस्कशन करेंगे नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, और अगर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। ठीक है, और पुराने वाले भी लाइक कर दे, नए वाले भी लाइक कर दे, और ऐप को जरूर डाउनलोड कर लेना ताकि वहाँ से नोट्स ले सकें। ठीक है, तब तक मिलते हैं, बाय बाय, टेक केयर, क्योंकि सब माया है।